नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे ज्वालामुखी विस्फोट यानी वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के मिस्ट्रीज। धरती के अंदर मैंटल में बहुत ही ज्यादा गर्मी और प्रेशर होता है। वहां पर पत्थर पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। ये पिघला हुआ पत्थर आसपास के सॉलिड रॉक से हल्का होता है, इसलिए ऊपर आने लगता है। मैग्मा धरती के क्रस्ट में क्रैक से ऊपर आता है और यहीं से शुरुआत होती है ज्वालामुखी विस्फोट की। प्रेशर और हीट का बैलेंस तय करता है कि नीचे के पिघले हुए पत्थर का क्या होगा। ऊपर आता हुआ मैग्मा धरती के नीचे एक बड़े से चेंबर में जमा होता है, जिसे मैग्मा चेंबर कहते हैं। ये चेंबर धीरे धीरे मैग्मा से भरता जाता है और इसके साथ ही इसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ज्यादा मैग्मा आता है, चेंबर के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। यह प्रेशर इतना भी आ सकता है कि यह धरती की सतह को भी हिला सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी इस प्रेशर को बढ़ाती हैं। ये गैसेस मैग्मा के साथ मिलकर और भी खतरनाक हो जाती हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। ऊपर की धरती अब एक पतली सी लेयर बन जाती है, जो एक बड़ी डिजास्टर को रोक रही होती है। ये लेयर इतनी नाजुक होती है कि कभी भी टूट सकती है और इसके टूटने से एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि यह प्रेशर कब रिलीज होगा, बल्कि यह है कि कब होगा। यह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, जो कभी भी फट सकता है। हमें बस इंतजार करना है और देखना है कि प्रकृति कब अपना रौद्र रूप दिखाएगी। मैग्मा चेंबर अब पिघले हुए पत्थर और गैसेस से भरा हुआ है। गैस बबल्स बनने लगते हैं और आसपास के पत्थरों पर जोर लगाते हैं। जमीन हिल सकती है। ये एक वार्निंग साइन है। अब बस ज्वालामुखी फूटने ही वाला है और जब ये होगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। प्रेशर अब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यह दबाव लगातार बढ़ता रहता है, जिससे ज्वालामुखी के अंदर की चट्टानें और गैसें और भी अधिक संकुचित हो जाती हैं और धरती का क्रस्ट इसे नहीं रोक पाता। ज्वालामुखी फटता है और एक विशाल विस्फोट के साथ लावा और राख आसमान में उछलते हैं और कुदरत का पावर दिखाई देता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देता है। पिघला हुआ पत्थर वेंट से ऊपर आता है, जिसे हम लावा कहते हैं। यह लावा धीरे धीरे बहता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। गर्म गैसेस, ऐश और पत्थर के टुकड़ों को ऊपर हवा में उड़ा देती है। जमीन हिलती है और यह कंपन कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है और हवा में सल्फर की स्मेल आती है। यह गंध इतनी तीव्र होती है कि इसे मीलों दूर तक महसूस किया जा सकता है। यह डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों का समय होता है, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट से नई भूमि का निर्माण होता है, जो आने वाले हजारों सालों तक जमीन का शेप बदल देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। पिघला हुआ पत्थर ज्वालामुखी से नीचे आग की नदी की तरह बहता है। इसे लावा प्रवाह कहते हैं। यह दृश्य जितना खतरनाक है, उतना ही आकर्षक भी है। लावा कितनी तेजी से बहता है, यह उसके टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है। गर्म लावा तेजी से बहता है, जबकि ठंडा लावा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यह गति का अंतर लावा प्रवाह को और भी दिलचस्प बनाता है। जैसे जैसे लावा बहता है, वो ठंडा होता है और जम जाता है, जिससे अलग अलग शेप्स बनते हैं। ये शेप्स न केवल अद्वितीय होते हैं, बल्कि वे हमारे ग्रह की भूगोल को भी बदलते हैं। जहां लावा गर्म और पतला होता है, वहां स्मूथ रस्सी जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिन्हें पहुए हुए कहते हैं। ये पहुए हुए फॉर्मेशंस देखने में बहुत ही सुंदर और अद्वितीय होते हैं। जहां लावा ठंडा और गाढ़ा होता है, वहां जैगेड ब्लॉकी फॉर्मेशंस बनते हैं, जिन्हें ए कहते हैं। ये ए फॉर्मेशंस बहुत ही खुरदरे और कठोर होते हैं, जो लावा के ठंडा होने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। हजारों सालों में इन आग की नदियों ने आइलैंड्स बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं और हमारे प्लैनेट का शेप बदला है। लावा प्रवाह की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे हमारी धरती का भूगोल हमेशा बदलता रहता है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो हमें हमारे ग्रह की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराती है। जब इरप्शन खत्म हो जाता है, ज्वालामुखी शांत हो जाता है और लावा ठंडा होकर जम जाता है। वोल्केनिक ऐश, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जमीन को फर्टाइल बनाती है, जिससे नए प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स वापस आ जाते हैं। ज्वालामुखी वाला एरिया
जो पहले बैरन था अब फिर से जिंदा हो जाता है। हॉट स्प्रिंग्स और गाइजर्स बचे हुए हीट से यूनिक इकोसिस्टम्स बनाते हैं। डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का यह साइकिल हमारे प्लैनेट के डायनामिक नेचर को दिखाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में हमारे एक्सप्लेनर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धरती के मैंटल से लेकर इरप्शन के नजारे तक वॉल्केनिक एक्टिविटी हमारे प्लैनेट के पावर को दिखाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ कि अगला वीडियो आप किस नेचुरल वंडर पर देखना चाहते हो।